इतिहास में आप देखिए रहस्यों की कोई कमी नहीं है, है ना? लेकिन वॉइनिच पांडुलिपि जितना पेचीदा शायद ही कोई हो। सोचिए, एक ऐसी किताब जिसे पिछले 600 सालों से कोई भी नहीं पढ़ पाया। इसने दुनिया के बड़े बड़े चतुर दिमागों को भी आप कह सकते हैं हैरान परेशान कर रखा है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आखिर ये किताब है क्या? क्या इसके पन्नों में कोई खोया हुआ प्राचीन ज्ञान छिपा है जिसे एक बहुत ही मुश्किल कोड में बंद कर दिया गया हो, या फिर ये बस इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे शातिर धोखा है? आप सोचिए, जिन कोड ब्रेकर्स ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी के सबसे मुश्किल कोड्स को तोड़ दिया था, वो भी इस किताब के सामने हार मान गए। और तो और आज का हमारा जो सुपर पावरफुल एआई है, वो भी इसके सामने फेल हो चुका है। तो चलिए फिर साथ मिलकर इस रहस्य की एक एक परत को खोलते हैं। तो ये जो पांडुलिपि है ना, इसका ऑफिशियल नाम है MS-408। अब इसकी भाषा और इसकी जो लिखावट है वो ऐसी है जिसे आज तक कोई पहचान ही नहीं पाया है। लेकिन असली पहेली आप कह सकते हैं इसके टेक्स्ट में उतनी नहीं है जितनी इसके अजीबोगरीब चित्रों में है। इस किताब को ना कई सेक्शंस में बांटा गया है। एक हिस्से में ऐसे पेड़ पौधे हैं जो शायद इस धरती पर हैं ही नहीं, फिर है कुछ अजीब से खगोलीय चार्ट्स और कुछ बेहद रहस्यमयी नक्शे। लेकिन इन सब में जो सबसे अजीब, सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है, उसे कहते हैं बाल्नियोलॉजिकल सेक्शन। इसमें क्या है? इसमें है नहाने से जुड़े हुए कुछ सीन्स। इस सेक्शन में आप देखेंगे दर्जनों नग्न औरतें हैं जो हरे और नीले पानी से भरे हुए अजीब से कुंडों और पाइपों के एक जाल में नहा रही हैं। और सबसे दिलचस्प बात क्या है, ये जो पाइप्स हैं ना, ये देखने में बिल्कुल शरीर की नसों या किसी बायोलॉजिकल सिस्टम की तरह लगते हैं। और बस इसी एक बात से ना जाने कितने ही अंदाजे लगाए जाने लगते हैं। अब देखिए, इस किताब का रहस्य सिर्फ इसके पन्नों के अंदर नहीं है, इसका इतिहास भी उतना ही रहस्यमयी है। तो चलिए देखते हैं कि ये किताब आखिर किन किन हाथों से गुजरी है। इसका सफ़र शुरू होता है सम्राटों से, जो मानते थे कि इसमें कोई जादू है। फिर यह किताब गुजरी जासूस जॉन डी के हाथों से। हाँ, वही जॉन डी जो असल में जेम्स बॉन्ड के लिए एक तरह की प्रेरणा थे। इसके बाद ये किताब पूरे 250 सालों के लिए जैसे गायब ही हो गई। फिर 1912 में इसे विल्फ्रेड वॉइनिच ने दोबारा खोज निकाला और आज ये येल यूनिवर्सिटी में पूरी तरह से सुरक्षित है। ठीक है, हम इसका टेक्स्ट तो नहीं पढ़ सकते, ये तो साफ है, लेकिन ये किताब खुद बिना कुछ कहे अपनी कहानी बताती है। इसकी फॉरेंसिक जांच से कुछ ऐसे सुराग मिले हैं जो वाकई हैरान करने वाले हैं। साल 2009 में इसकी रेडियो कार्बन डेटिंग की गई और पता है क्या चला? ये पांडुलिपि 1404 और 1438 के बीच बनाई गई थी, यानी इटालियन रेनेसां का शुरुआती दौर। एक ऐसा टाइम जब आर्ट, साइंस और रहस्य सब एक दूसरे में घुले मिले हुए थे। और यहीं पर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन सामने आता है। देखिए, किताब लिखी गई है वेलम पर, जो बछड़े की खाल से बनता था और उस जमाने में बेइंतहा महंगा होता था। लेकिन इसमें जो रंग इस्तेमाल हुए वो बहुत ही सस्ते और साधारण थे। तो एक तरफ इतना महंगा कागज, दूसरी तरफ इतने सस्ते रंग। इससे तो यही लगता है कि यह किताब किसी को दिखाने या इंप्रेस करने के लिए नहीं, बल्कि किसी खास प्रैक्टिकल काम के लिए थी। खुद ही सोचिए, कोई सिर्फ एक मजाक या प्रैंक करने के लिए इतना पैसा और इतनी मेहनत क्यों ही लगाएगा? इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट तो एक ही तरफ इशारा करता है कि इसका मकसद कुछ बहुत ही सीरियस था। और एक और रहस्य है गायब पन्नों का। ओरिजिनली इसमें 272 पेज थे, पर आज सिर्फ 240 ही बचे हैं। तो सवाल है, वो बाकी के 32 पेज कहाँ गए? क्या उनमें ही इस कोड को तोड़ने का रास्ता? और क्या किसी ने उन्हें जानबूझकर फाड़कर अलग कर दिया? तो अब आते हैं उन थ्योरीज पर जो ये समझाने की कोशिश करती हैं कि भाई आखिर ये किताब है क्या, एक असली सीक्रेट कोड या फिर इतिहास का सबसे बड़ा धोखा। तो जो भाषा के एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने एक बहुत ही चौंकाने वाली चीज़ खोजी। इसकी जो लिखावट है ना, वो जिप के नियम को फॉलो करती है। अब ये क्या है? आसान शब्दों में समझें तो दुनिया की हर असली भाषा में कुछ शब्द बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं और कुछ बहुत कम। और कमाल की बात यह है कि वॉइनिच पांडुलिपि का टेक्स्ट भी बिल्कुल इसी पैटर्न पर चलता है। इससे तो यही लगता है कि ये सिर्फ रैंडम अक्षर नहीं है, इसमें कुछ तो बात है। और यहीं आकर पहेली और भी ज़्यादा उलझ जाती है। एक तरफ तो ये एक असली भाषा की तरह बिहेव करती है, लेकिन दूसरी तरफ इसमें शब्दों का दोहराव और जो पैटर्न है वो किसी इंसानी भाषा जैसे लगते नहीं। तो आखिर ये है क्या, एक भाषा या एक कोड? एक बहुत ही मजबूत थ्योरी ये कहती है कि ये महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी कोई किताब है। 15वीं सदी में एक डॉक्टर थे जोहान्स हार्टलिब। उन्होंने खुद ये सलाह दी थी कि इस तरह की जानकारी को हमेशा कोड में लिखना चाहिए। क्यों? ताकि ये आम लोगों या फिर धार्मिक कट्टरपंथियों के हाथ न लग जाए, जो इसका गलत मतलब निकाल सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोगों का मानना है कि ये सब एक बहुत बड़ा धोखा था और इसे बनाने के लिए एक तरीका इस्तेमाल किया गया हो सकता है, जिसे टेबल और ग्रिल मेथड कहते हैं। इसमें होता क्या है कि आप शब्दों के अलग अलग टुकड़ों की एक टेबल बना लेते हैं और फिर एक छेद वाले कार्ड को उसके ऊपर रखकर उन्हें जोड़ते जाते हैं। इससे जो टेक्स्ट बनता है वो देखने में तो बड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है, पर असल में उसका कोई मतलब नहीं होता।
तो असली कोड या एक शातिर धोखा? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी का भी सहारा लिया जा रहा है। लेकिन 600 साल पुराना ये रहस्य आज भी हम सबको चैलेंज कर रहा है। 2018 में एक एआई ने दावा किया कि ये तो हिब्रू भाषा है, लेकिन एक्सपर्ट्स ने इसे सिरे से नकार दिया। फिर हाल ही में एक और एआई मॉडल बोला कि ये तो कीमिया यानी एल्केमी की कोई रेसिपी है। पर कंप्यूटर साइंटिस्ट ने कहा कि ये एआई का हेल्यूसिनेशन है, मतलब एआई ने ये बात खुद से ही गढ़ ली थी। तो कुल मिलाकर कहें तो एआई भी अब तक इसमें बुरी तरह फेल हुआ है। और आज के समय में एक नई बहस छिड़ गई है। कुछ रिसर्चर्स चाहते हैं कि इसका डीएनए टेस्ट किया जाए ताकि ये पता चले कि ये खाल कहाँ से आई। लेकिन जो इसकी देखभाल करते हैं यानी क्यूरेटर्स, वो इसके सख्त खिलाफ हैं। उनका मानना है कि इस प्रोसेस में इस अनमोल किताब को नुकसान पहुंचेगा और इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि हमें कोई ठोस जानकारी मिल ही जाएगी। तो 600 साल गुजर चुके हैं और वॉयनिच पांडुलिपि का रहस्य आज भी एक रहस्य ही है। शायद ये किताब हमें जवाब देने के लिए बनाई ही नहीं गई थी, बल्कि हमसे सवाल पूछने के लिए बनाई गई थी। हो सकता है कि असली खजाना इसके पन्नों के अंदर नहीं, बल्कि उस रहस्य में ही छिपा हो जो आज भी हम सबको अपनी ओर खींचता है।